टावर के टॉप का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर जो है वो कितना है, 50 मीटर हाई है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। ये मान लिया हमने ए बी टावर हो गया, ठीक है, सी डी बिल्डिंग हो गई। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये डीबी या बीडी देख लो तो कॉमन है, तो अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाए तो हमें बिल्डिंग की हाइट पता चल जाएगी ना। तो बस सिंपल 9 नंबर क्वेश्चन, लगाते हैं दिमाग, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम किस में करेंगे, जिसकी हाइट हमें पता है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें हम लेंगे फिर वही टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात है। तो यहां टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी डी। टेन थीटा कितना, यहां टेन आएगा 60 डिग्री, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं 60 डिग्री। ए बी कितना है, 50 मीटर दिया हुआ है, बी डी हमें निकालना है, टेन 60 √3 होता है, ये 50 अपॉन में बी डी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 √3। इसको ऐसे लिख लो, ये आ गया 50 अपॉन में √3, सॉरी 50 अपॉन √3 मीटर, ये आ गई इसकी डिस्टेंस। क्लियर, अब इसमें लगा लो इन ट्रायंगल बीसीडी लिख लो, बीसीडी। यहां से अगर हम लगाते हैं तो इसकी हाइट निकालनी है, ये भी देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साथ और नीचे वाला बेस होता है, तो यहां से निकालेंगे तो बेस हो जाएगा सी डी, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी अपॉन में बी डी, ठीक है। तो यहां पे टेन थीटा कितना है, 30 डिग्री, इक्वल में सी डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और बी डी की वैल्यू हमें दी हुई है 50 अपॉन में √3, ये दी हुई है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, इक्वल में सी डी अपॉन में 50 √3। क्लियर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में √3 इक्वल में √3 सी डी, ये आ जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 50, ये यहां पे क्या है, किस में दी हुई है, ये है मल्टीप्लाई में, यहां आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल में सी डी, ठीक है। क्लियर, तो यहां से ये हो जाएगा 50 अपॉन में 3 इक्वल में सी डी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 17 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये इतना मीटर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, इतना तो आता होगा, नहीं आता तो इसको डिवाइड करके देख लो। तो ये अगर करोगे तो ये हो जाएगा 16 3 जा कितना होता, 48, बचा कितना 2, और अपॉन में कितना 3, ये आएगा, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगला 10 नंबर, ठीक है, तो 10 नंबर देखो क्या है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, आई होप आ ही रहे होंगे, नहीं आएंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही लेंगे, पूछ लेंगे। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड, भाई एक ये पोल हो गया और एक ये पोल हो गया, ये बीच की रोड हो गई, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड खड़े हुए हैं, बीच की रोड हो गई, एंड विच इज 80 मीटर वाइड, ये रोड पूरी की पूरी कितनी है, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री 30 डिग्री, तो बिल्कुल मिड में तो नहीं हो सकता 60 और 30, तो ये यहाँ मान लेते हैं थोड़ा सा, एक 60 डिग्री हो जाएगा और एक 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से दोनों के जो टॉप का है ऐसे,
एक है ये भाई छोटा एंगल जो रहता है ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ऐसे एंगल दिए हुए हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो डिस्टेंस भी निकालनी है पोल्स से कितनी है, ओके, और हाइट भी निकालनी है, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है, ठीक है। तो यहां से हम निकालते हैं। ए बी सी डी ई, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बना लिया, क्लियर। ये पूरी की पूरी 80 मीटर है, तो पहले तो इसको नीचे से यहां से हटा लो, क्योंकि ये 80 मीटर है यहां तक और यहां तक। अब आप यहां से कुछ मान सकते हो, क्योंकि दिया तो आपको कुछ भी नहीं है, कुछ दिया है कोई भी वैल्यू तो दी नहीं है। अब एक को आपको मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं हम इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स, हो जाएगी ना। तो हम पहले वाले में ले लेते हैं इन ट्रायंगल